नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो आज की इस वीडियो में हम एक मेल हैंड रीड करेंगे। तो एक सफाई कर्मचारी का हाथ है जो साफ सफाई का काम करते हैं। तो आइए चले जानते हैं कि इनके हथेली में ऐसी कौन सी रेखा एवं चिन्ह है। तो सबसे पहले हम इनके कुछ स्वभाव यानी इनके नेचर के बारे में जानते हैं। स्वभाव जानने के लिए सबसे पहले हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे। हृदय रेखा जो कि कुछ इस प्रकार से कनिष्ठ का उंगली के नीचे से ही शुरू होकर आगे बढ़ती हुई किसी भी पर्वत तक जा सकती है, शनि पर्वत तक भी या फिर आपके गुरु पर्वत तक भी। तो जैसा कि इनकी हथेली में है रेखा, पहले शनि पर्वत की तरफ कर्व लेते हुए घूम जाती है कुछ इस प्रकार से। तो जब हृदय रेखा शनि पर्वत की ओर चली जाती है तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी समझा जाता है, प्रैक्टिकल भी समझा जाता है। इन लोगों की जो थिंकिंग होती है वो काफ़ी प्रैक्टिकल होती है। ये लोग अपने दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं, दिल की जगह ये दिमाग से काम लेते हैं। लेकिन वहीं उसमें से एक शाखा निकलकर कुछ इस प्रकार से गुरु बृहस्पति की ओर भी जाती है, जो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दयालु भी बना देती है। लेकिन ज़्यादातर इस रेखा का प्रभाव शनि पर्वत की ओर है, तो ज़्यादातर ये लोग प्रैक्टिकल ही हैं। हृदय रेखा में से यह रेखा निकलकर, एक शाखा निकलकर गुरु बृहस्पति की ओर से जाते हुए मंगल पर्वत तक चली जाती है, जो इनके दिमागी रेखा को भी छू रही है। वैसे तो इस प्रकार की रेखा ठीक नहीं मानी जाती है। इन लोगों का कई बार अपनी भावना पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। जैसे मन में कभी प्रेम भावना तो वहीं दूसरी ओर अकस्मात ही अचानक से ही इन लोगों के मन में सामने वाले को मारने की इच्छा प्रकट हो जाती है। यदि इनको कोई कुछ कहता है तो उसके मुंह पर नहीं बोल पाते हैं, लेकिन मन ही मन उसको मतलब अपने मन में ही उसको मारने भी लगते हैं, उस पर गुस्सा भी करने लगते हैं। अब वहीं गुरु पर्वत पर इनके नक्षत्र का निशान देखने को मिल रहा है। गुरु पर्वत यानी जो कि गुरु बृहस्पति से संबंध रखता है, जो इनकी धर्म में प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं धर्म के क्षेत्र में संलग्न होते हैं और उसी क्षेत्र में इनको काफ़ी नाम भी मिलता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के भी पाए जाते हैं। यदि ये व्यक्ति धर्म से ही जुड़े रहते तो इनको भाग्य का भी साथ मिल सकता है। अब बात करते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा के बारे में। जैसे कि इनकी मस्तिष्क रेखा कुछ इस प्रकार से निकलती हुई, जैसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो जैसे शुरुआत में जब ये मस्तिष्क रेखा काफ़ी जुड़ी रहती है कुछ इस प्रकार से, तो ऐसे व्यक्ति का जो बचपन होता है वो गरीबी में ही गुजरता है और आगे जाकर कुछ काफ़ी ज़्यादा आगे जाकर ये चंद्र पर्वत तक चली जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी कल्पनाशील भी होते हैं। इनके राहु क्षेत्र पर एक क्रॉस का निशान भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इनके दिमागी तौर पर खराब होने की ओर इशारा करता है। मतलब ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कुछ ये लोग थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में थोड़ा फर्क देखने को मिलता है। जीवन रेखा की बात करें, जीवन रेखा स्पष्ट रूप से तो जा रही है, लेकिन तो इनका स्वास्थ्य तो ठीक रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कुछ जीवन रेखा को भी रेखाएं काट रही है, तो ये हो सकता है कि इन उम्र एज गैप में इनका स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ा हो। शुक्र पर्वत पर भी काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं देखने को मिल रही है, जो इनकी मानसिक परेशानी को दर्शाती है। और इनके पास जैसे कि शुक्र पर्वत हमारी लग्जरी लाइफ को दर्शाता है, लव रोमांस को दर्शाता है। तो लेकिन जब खड़ी रेखाएं होती है शुक्र पर्वत पर तो वो शुभ मानी जाती है, लेकिन इनकी आड़ी रेखाएं हैं तो ये सब उसके अपोजिट देखने को मिलता है कि इनकी लाइफ में ना लग्जरी है, ना लव है, ना रोमांस है। इनका गुरु क्षेत्र भी, जो गुरु पर्वत है, वो भी दबा हुआ है, क्योंकि गुरु बृहस्पति ही और जो शुक्र ग्रह होते हैं यही हमारी शादी के कारक ग्रह माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु पर्वत भी दबा हुआ है और शुक्र पर्वत पर भी आड़ी रेखाएं देखने को मिल रही है, जिस कारण से इन्हें वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता। शनि पर्वत भी यहाँ दबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी दूसरों की निंदा करते हैं, चुगलियाँ करते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले इन्हें दूसरों की निंदा चुगलियाँ करना ही बंद करनी चाहिए। साथ ही शनि पर्वत भी दबा हुआ है और इनकी जो भाग्य रेखा है तो वो केतु पर्वत से निकल रही है, लेकिन वहीं आगे जाकर ये खत्म भी हो जाती है। तो भाग्य का साथ भी नहीं मिल पाता, भाग्य रेखा ही नहीं है। और शनि पर्वत जो मतलब थोड़ा बहुत सुख दिलवा देते हैं भाग्य से, लेकिन शनि पर्वत भी यहाँ दबे हुए हैं, जिस कारण से इनके पास ना तो पैसा टिक पाता है, ना ही धन अर्जित हो पाता है। सूर्य पर्वत की बात की जाए, वो थोड़ा सा उभार लिए हुए दिख रहा है, जिस कारण से इनको नेम फेम मिल सकता है। वही जैसे कि धर्म से अगर जुड़े हैं तो उसमें इनको थोड़ी नेम मतलब नाम वगैरह मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी। लेकिन वहीं सूर्य पर्वत पर खड़ी रेखाएं तो हैं, लेकिन उनको भी एक आड़ी रेखा काट देती है, तो जिस कारण से उसमें भी इन लोगों को प्रॉब्लम कमी आ सकती है। अब ये बुध पर्वत की स्थिति भी ठीक देखने को मिलती है, जो कि दर्शाते हैं कि इनका कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहता है, दूसरे से
बोलने की क्षमता इनकी काफ़ी अच्छी है, सामने वाले को प्रभावित भी कर सकते हैं अपनी वाणी से। अब टोटली जो इनकी हथेली में है, जैसे कि सफाई कर्मचारी हैं, तो सफाई कर्मचारी की जो करता रहता है, मतलब जो ग्रह माने जाते हैं वो हमारे शनिदेव ग्रह होते हैं। सफाई कर्मचारी तो गरीब ही होंगे, लग्जरी लाइफ भी नहीं होगी, तो जिस कारण से इनका शुक्र पर्वत भी मतलब खराब है। आड़ी रेखाएं हैं जो लग्जरी लाइफ नहीं देता है। शनि पर्वत दबा जो धनवान नहीं बना पाता है। विवाह में देरी या दिक्कत वैवाहिक जीवन में गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह दे रहे हैं। भाग्य रेखा टूटी हुई है, मतलब है ही नहीं, तो भाग्य का साथ भी नहीं मिल पाता है। साथ ही इनका मंगल पर्वत भी दबा हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर भी आड़ी रेखाएं हैं। तो ये सब रेखाएं जो आड़ी रेखाएं मंगल पर्वत पर, इनको डरपोक प्रवृत्ति का बना देती हैं। ये रेखा इस व्यक्ति को दुर्बल बना देती है और व्यक्ति में साहस की कमी लाती है। नज़र दोष का देखने के लिए, जैसे कि इस व्यक्ति की हथेली है, इनका जो अंगूठा है कुछ इस प्रकार से बाहर की ओर निकला हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को जल्दी सामने वाले की नज़र टोक वगैरह लग जाती है। तो जो भी काम करते हैं उसको शुरू करने से पहले ढिंडोरा ना पीटा करे, किसी को बताया ना करे, चुपचाप वो काम कर लिया करे, तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर सबको ही बता देते हैं तो ऐसे में इन व्यक्ति को नज़र लग जाएगी और वो काम नहीं बन पाएगा। अब कहीं ना कहीं इनकी हथेली में एक और शुभ चिन्ह है, ये है यव का चिन्ह, जो कि व्यक्ति के अंगूठे के प्रथम पर्व पर बनता है। कुछ इस प्रकार से इनका काफ़ी बड़ा यव का चिन्ह बन रहा है, एक पूरी आंख की तरह बन रहा है। यव का चिन्ह एक दिव्य चिन्ह माना जाता है। यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छी पूर्वाभास की शक्ति देता है, मतलब कि कुछ भी घटित होने से पहले कुछ आभास हो जाना पहले से ही। अब कई वीडियोस में जैसे यव के चिन्ह को ऐसा बोलते हैं कि इन लोगों को काफ़ी बंगला मिलता है, काफ़ी ज़मीन मिलती है, काफ़ी इन लोगों के पास धन होता है। ऐसा नहीं है, एक निशान ही हमारी हथेली में एक निशान के ज़रिए ही हम अपने बारे में सब कुछ नहीं बता सकते। प्रेडिक्शन करने के लिए हमें पूरी हथेली को भी देखना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं यव का चिन्ह काफ़ी स्पिरिचुअल होता है। यदि मेडिटेशन करते हैं, जैसे पाठ पूजा भी करते हैं, ये व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में भी काफ़ी मतलब रुचि रखते हैं, धर्म के क्षेत्र में भी इनका नाम है, तो ऐसे में इनको यव का चिन्ह काफ़ी अच्छा फल प्रदान करेगा। जैसे कि कुछ घटित होने से पहले इनको पहले आभास हो जाना, या फिर सपनों के ज़रिए इनको काफ़ी फ्यूचर का दिख जाना, इनकी दुआएं और बद्दुआएं लग जाना। किसी को ठीक करने के लिए ये हीलिंग भी दे सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति को इनके पास से ठीक करने की भी क्षमता है। और अब जैसे इस व्यक्ति की उंगलियां जो है वो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी है, जिस कारण इस व्यक्ति के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे में व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इनकी उंगली पर काफ़ी मतलब खड़ी रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं नहीं हैं। तो ये व्यक्ति अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से, अपने परिवारजनों से काफ़ी अच्छी बना कर रखता है, उनके साथ तोड़ता नहीं है। तो दोस्तों, ये तो थी एक व्यक्ति की हथेली में पाए जाने वाली कुछ रेखाओं एवं चिन्हों से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।